आप पहले जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन जब ले रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशन लीजिए, जिनकी मंजूरी आ जाती है आप उनसे 300 नहीं 500 लीजिए, वो खुशी से देंगे मंजूरी जिनकी आ जाती है। उन्होंने 2019 के अंदर फॉर्म भरे थे और जिनके कूड़े में भी नाम आए हुए थे उनका आज कोई जिक्र ही नहीं है। नए फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अपने गले भर रहे हैं सारे। ये तो हज कमेटी जो है जानती है कि हमने हज कमेटी को जवाब देना चाहिए। जब अगर इसकी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई 600 रुपये का फ़ंड कहाँ गया, 600 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए जो है हज कमेटी जवाबदेह है। पहली बार सामने आया है कि वो इन्हीं के मेंबर कह रहे हैं कि जी 600 करोड़ का मामला जो है 300 करोड़ का रह गया। हज 2022 का अनाउंसमेंट हो चुका है और उसके लिए आज दिल्ली स्टेट हज कमेटी में बाकायदा उसका आगाज़ किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के जो हज पर जाना चाहता है आज़मीन हज वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद साहब और मेंबर और MLA भी हैं दिल्ली से। हम उनसे बात करेंगे। मुख्तार साहब, किस तरह की गाइडलाइंस इस बार जारी की गई है? जो लोग पहले फार्म भरने में जो भी मान लो दिक्कतें आती थी उस गाइडलाइन को काफ़ी सरल किया गया है और अब के ऑनलाइन किया गया है कि ये नहीं उसे आगे फार्म कहीं जमा करना, कहीं से भी ऑनलाइन फार्म भर सकता है इंशाल्लाह। उसके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दिल्ली हज कमेटी हर तरीके से और हर वक्त जो है रेडी है इंशाल्लाह। जो है खुदा के हुक्म से अब के हाजियों के लिए जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएँ उनका हमने काफ़ी ख्याल रखा है, इंशाल्लाह उनकी हल की जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर क्या गाइडलाइंस है, ख़ासतौर से कोरोना को लेकर? जिस तरह से सऊदी गवर्नमेंट के ज़रिए भी ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ वैक्सीन अप्रूव्ड है, फ़लाँ नहीं है, तो उसको लेकर क्या क्या? कोरोना को लेकर ये है, कोरोना में और कोई फैसले उसका नहीं है। मान लो 2 वैक्सीन लगवानी उन्हें ज़रूरी है, अभी तक जो है कोविशील्ड जो है तो वो अप्रूव की गई है। अब आगे अगर कोई और होगी तो उसके लिए बताया जाएगा, पर अभी कोविशील्ड लग रही है सब जगह, इंशाल्लाह वो लगवा सकते हैं। 2 डोज कोविशील्ड की लगी होनी चाहिए। हाँ जी, ये तीसरा साल है। 2 साल पिछले हज नहीं हो सका और बहुत सारे आज़मीन ने फॉर्म भरा। उनकी शिकायत है, वो लोग बार बार ये कहते हैं कि हमने 300 रुपये दिए और अब फिर 300 रुपये देने हैं जब तीसरी बार हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हाजियों को ठगा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। आप पहले जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन जब ले रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशन लीजिए, जिनकी मंजूरी आ जाती है आप उनसे 300 नहीं 500 लीजिए, वो खुशी से देंगे मंजूरी जिनकी आ जाती है। जिनकी मंजूरी नहीं आती, गालिबन 5 से 6 लाख लोग जो हज के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें कुरानदाजी होती है, नंबर आता है सिर्फ 1,75,000 लोगों का। तो जब 1,75,000 के अलावा जो लोग हैं उनके 300 रुपये तो फजूल में गए, वो तो किसी खाते में नहीं है और ना ही उनका कोई हिसाब सेंट्रल हज कमेटी के पास है कि वो कोई हिसाब दे सके। गुज़िश्ता साल जब सऊदी हुकूमत होना चाहिए था कि 2020 और 2021 में जो लोग अप्लाई कर चुके हैं और इस बार करना चाहते हैं तो उन्हें एग्जाम्प्ट करना चाहिए। हाँ, उनको एग्जाम्प्ट करना चाहिए था बराबर। और मेरी तो एक और ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि 2020 में जिनकी मंजूरी आ चुकी थी पहले उनको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कुरान में आ चुके थे, उसके बाद फ्रेश लोगों को लिए। जी, वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं लोग असमंजस में हैं। जिस तरह गाइडलाइंस आई है कि 1 महीना पहले दूसरा टीका लगना है और अभी जिस तरह से दिल्ली में 50% लोग दूसरा टीका लगवा चुके हैं। 50% नहीं, गालिबन इनकी तादाद 70% से ऊपर हो चुकी है इस वक्त तक, जो मेरी जानकारी में। हाँ, आज जो दिल्ली का रिकॉर्ड है, इनकी तादाद 70% से ऊपर हो गई है। वो दोनों टीके लगवा चुके हैं। लेकिन अभी जो मैंने गाइडलाइन पढ़ी उसमें ये है कि दूसरा टीका सफ़र से 1 महीने पहले लगेगा। एक तो इसको जो है सेंट्रल हज कमेटी के साथ चेयरमैन साहब के साथ मिलकर हम लोग राब्ता करके सेंट्रल हज कमेटी से और मिनिस्टर साहब से बात करेंगे कि वो इसको सऊदी हुकूमत के साथ क्लियर करें। दूसरा, कोवैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए उसके बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग कोवैक्सीन भी लगवा चुके हैं। ये जिस तरह से देखने में आ रहा है कि तीसरी लहर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए 2-3 कंट्रीज़ में, चाइना या रशिया में रोज़ाना 40,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हज का अनाउंसमेंट करना और अगर भरवा भी रहे हैं तो पैसा नहीं लेना चाहिए। जी, जो भरवा रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट से इसको अनाउंसमेंट को पूरी तरह से परमिशन मिली है? सऊदी गवर्नमेंट का क्या कहना है? नहीं, अभी एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है। जो एग्रीमेंट सऊदी गवर्नमेंट के साथ होता है, ना ही अभी सऊदी में बिल्डिंग्स ली गई हैं,
क्योंकि हुज्जाज के जाने से पहले कई मराइल हैं जो सऊदी हुकूमत के अंदर पूरे करने पड़ते हैं। बिल्डिंग का एग्रीमेंट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट करना पड़ता है, एयर फ्लाइटों का एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे मराइल अभी बहुत दूर हैं। तो उससे पहले क़ब्ल वक्त ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। तो कितने सेंटर पूरी दिल्ली में आप बना रहे हैं जहां फैसिलिटेशन सेंटर हो, जहां पर लोग अप्लाई करना चाहें? हालांकि लोग मोबाइल से भी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी हेल्प के लिए किस तरह का इंतजाम? जो ज़्यादातर मुस्लिम एरिया हैं और हमारे मेंबरान भी हैं, मान लो विधायक जी हैं मुस्तफा, सेलमपुर, ओखला और भी, तो इंशाल्लाह उन सभी एरिया में बनाएंगे। शुक्रिया। ये थे हज कमेटी के चेयरमैन और मेंबर जो हमसे बात कर रहे थे हज 2022 में को लेकर किस तरह की प्लानिंग की जा रही है और उसको लेकर आज जिस तरह से दिल्ली में उसका पूरा सिलसिला फॉर्म भरने का शुरू किया गया है। हमारे साथ कुछ हज एनजीओज़ के लोग मौजूद हैं, ग्रुप ऑफ हज के सदर भी हमारे साथ हैं, उसके साथ कुछ मेंबर्स हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की इन तैयारी को लेकर कहना है, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से तीसरा साल है, पिछले 2 साल लोग हज पर नहीं जा सके और उनसे 300 रुपये लिए गए। इस बार फिर उनको एग्जाम्प्ट नहीं किया जा रहा है या उनको प्राथमिकता देनी चाहिए थी कि जो तीसरी बार अप्लाई कर रहा है बिना कुरे के वो जाएगा, उसको किसी तरह से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने 2019 के अंदर फॉर्म भरे थे और जिनके कुरे में भी नाम आए हुए थे, उनका आज कोई जिक्र ही नहीं है। नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि अपने गले भर रहे हैं सारे। तो इसके लिए हम एक्शन उठाएंगे इंशाल्लाह, बात ऊपर भी करेंगे, इनसे भी करेंगे, क्योंकि जो आवाज़ दबी हुई है उसको उठाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। किससे उसको लेकर के आप बात करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक भी जाना पड़ा इंशाल्लाह जाएंगे। इसके लिए ऐसा है कि 300 रुपये के जो फॉर्म भरे गए हैं, जो पहले लोगों की क़ुरअंदाज़ी में नाम आया था, उन लोगों को भेजना चाहिए। ये प्रोग्राम जो है आज स्टेट हज कमेटी का प्रोग्राम है, इसमें तो ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बात सेंट्रल हज कमेटी ने कह दी है कि 300 रुपये लिए जाएंगे और नए फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए हम मुख्ताराबाद नकवी से एक डेलीगेशन मिलेगा हमारा ग्रुप हज का, और सेंट्रल हज कमेटी को हम एक लेटर लिखेंगे जिससे ये मालूम हो कि भाई आपने 300 रुपये लिए, इस 300 रुपये को लेकर आप 25 में भेजें। पहले उनको भेजें जिन्होंने क़ुरअंदाज़ी में नाम आ चुका था, उनको पहले लें, उसके बाद जो आगे इनको लें, और जो पिछले साल जो हुए थे उनको आगे लेकर इस तरह से इस साल ही भरें फॉर्म। हमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरने चाहिए, अच्छी बात है, मगर उन लोगों को पहले भेजा जाए जो पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, ये जो 300 रुपये का मसला है, इसमें बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं और तरह तरह से जो है लोग इस बात को लेकर चहमे गोइयाँ करते हैं। मुझे ये मालूम हुआ है कि जो 300 रुपये लिए जाते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को कोई फ़ीस या कोई गिरान जो है कहीं से नहीं मिलती, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ना ही अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब वहाँ पर कुछ पैसा वगैरह नहीं देते हैं, बल्कि हज कमेटियाँ जो ये 300 रुपये लेती है उसी से जो अपना काम चला रही है। तो अब ये 300 रुपये भाई उनके जो पिछले लोगों के गए हैं और उन कैंसिल हो गए हैं और वो नहीं जा पाए, तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए। बाकी 300 रुपये जो वो लेते हैं वो अपने इस्तेमाल में लेते हैं अपने। एक और खुलासा आज यहाँ पर किया है कि 600 करोड़ का जो फंड था वो आधा रह गया है, आधा गायब है, कहाँ चला है? देखिए, इसकी तो मुझे नहीं मालूम। ये तो हज कमेटी जो है जानती है कि हमने हज कमेटी को जवाब देना चाहिए। जब अगर इसकी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई 600 रुपये का फ़ंड कहाँ गया, 600 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए जो है हज कमेटी जवाबदेह है, तो उनको जवाब देना चाहिए। इस मामले को भी आप उठाएंगे जो 600 करोड़ का मामला जिस तरह से एक मेंबर बाकायदा एक मेंबर के ज़रिए कहा गया है? आज पहली बार सामने आया है कि वो इन्हीं के मेंबर कह रहे हैं कि जी 600 करोड़ का मामला जो है 300 करोड़ का रह गया। तो अब ये पता नहीं, ये तो ऊपर का मामला है, ये पता लगेगा कैसे है। अब आवाज़ तो उठानी पड़ेगी जब आवाज़ सामने आए। बिल्कुल इसके बारे में मालूमात करेंगे। अगर ऐसा कोई मामला है तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, पूरी ज़ोर शोर से करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी से मिलना पड़े, किसी तरह इस 300 करोड़ को इन लोगों को खाने नहीं दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पिछले 2 साल के अंदर जो फॉर्म भरे गए थे, जो हाजी थे, तो उसमें बुजुर्ग हाजी भी थे, ठीक है। तो उसके अंदर जो कुरा में आ गए थे जिनके नाम, तो अब फॉर्म ना ऑनलाइन भरवा के वो जो 2 साल के जो पेंडिंग हाजी पड़े हैं, जिन्होंने 300 रुपये जमा किए हैं और डबल भी जमा किए हैं, पहले साल भी जमा किए हैं और दूसरे साल भी जमा किए हैं, तो उन्हीं हाजी को निकाला जाए और उनको भेजा जाए। और जो ये सामने बातें आ रही हैं, इसके लिए इंक्वायरी की जाए।
बिल्कुल, ये थे हज एनजीओज़ के लोग जो हमसे बात कर रहे थे। ख़ासतौर से 300 रुपये का जो एक मसला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई जा रही है। और ख़ुद जो हाजी पिछले साल या उससे पहले साल 2019 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, वो सब इस पूरे मामले को लेकर बार बार हज कमेटी से संपर्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए और उसके साथ ही अब जो है उनसे 300 रुपये चार्ज ना किया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।